श्री राम जय राम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 27वां अध्याय। श्लोक संख्या 11 तक पाठ हो चुका है। जी। श्लोक नंबर 5 से पाठ कर रहे हैं फिर से। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास। और शब्दों को भी ध्यान रखें, भाव शब्दों का भाव भी ध्यान रखें। यमादि, यम और नियम होते हैं। यम 5 होते हैं, नियम 5 होते हैं। तो यमादि साधनों के द्वारा, योग साधनों के द्वारा ये ये यमादि विशेष करके वहां होते हैं जहां योग हठ योग हठ योग करते मैंने ध्यान धारणा समाधि प्राणायाम इत्यादि करके अपने को, तो वहां यमादि नियम है। और ये कल भी चर्चा हुई इस पे, भक्ति में ज्ञान में और कर्म में भी यम नियम होता ही है, पर वो छुपा हुआ स्पष्ट नहीं होता। पर वो होता है, करते हैं तभी हम सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अभी यम नियम पूरे नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, इसलिए भाई यम 5 है, 5 नियम है। कुछ कुछ के अभी याद नहीं है, तो आप देख लेंगे नेट पे खोल के, यम नियम बोलेंगे गूगल में तुरंत आ जाएंगे। तो यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास। तो योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास, ये श्रद्धा पूर्वक अभ्यास जो है व्यक्ति के विशेष स्थिति पे श्रद्धा पूर्वक अभ्यास आता है। जब बुद्धि के अधिक आश्रित रहता है जी, बुद्धि बड़ी अपनी चलाने का अभ्यास होता है उसको, या कुछ ना कुछ उसको बल जगत का बना ही रहता है कि हाँ मेरे पास ये है, मैं कुछ खराब स्थिति, मैंने जो स्थिति कभी खराब आ जाएगी तो मैं अपना ये बल जो है वो इस्तेमाल कर लूंगा, चाहे वो धन का हो चाहे लोगों का हो। तो जितने हम भीतर से अपने आप को और चीजों से सुरक्षित करते हैं, रक्षित करते हैं, तो हम उन पे डिपेंड होने लग जाते हैं। और जब वो डिपेंड होते हैं हम उन पे, तो बताइए भगवान पे श्रद्धा तभी होगी जब आप उन पे डिपेंड करेंगे।
भगवान के आश्रित होंगे। अभी तो हम उन साधनों के आश्रित हैं, धन हो गए, लोग हो गए, हैं? और भी जो भी कई कई तरह के लोगों का एक आश्रय लिया हुआ है कई चीजों से। कोई मंत्र पे ही किसी तरह की निष्ठा रखता है, कोई कुछ पे निष्ठा रखता है। तो भगवान के आश्रित जो होना है, पहले यहां तक तो पहुंचे हम। इसलिए चित्त में आया कि फिर से पाठ करें क्या। तो यहां पे कैसे पहुंचेंगे? और यहां पहुंच सकते हैं वैराग्य से, कि ये जो सुविधाएं मेरी हैं, स्थितियां हैं, बस मेरा सार संसार जो बना हुआ है, जो मुझे रक्षित करता है, ये किसी काम का नहीं है। कभी कोई स्थिति अचानक ही आ जाए तो मैं इस दुनिया से जा सकता हूं। तो ये तो मेरे कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। जब अपने आप को ये महसूस करोगे कि मैं भगवान के ही आश्रित हूँ, इन सब इन सब चीजों से सुरक्षित नहीं हूँ, तो परमात्मा के प्रति आश्रय बढ़ेगा। और ये सरल लोगों को मिलता है आसानी से, जो सरल होते हैं, उनको ये प्राप्त हो जाता है। वो ये है श्रद्धा। वो श्रद्धा, पहले श्रद्धा प्राप्त हो। और हमने श्रद्धा तो बनाई, पर लड्डू भक्ति वाली श्रद्धा बना ली ना। यहाँ से ये मिल जाता है, यहाँ से ये मिल जाता है। तो श्रद्धा के प्रभु, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सुन रहे हो अभी, उनकी विनय पत्रिका को, वो सभी तरह की बात अपना विचार दे रहे हैं हमको, कि ये जो तुमने अपने आप में इतना कुछ बुद्धि, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं भजन को जानता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, स्पेशल हूँ। ये जो बुद्धि बनाई है विनय पत्रिका में, इसी कूड़े को बाहर निकालने के लिए उपाय है विनय पत्रिका। ये हमारा कूड़ा है। और तब पता लगता है जीव जो है, ये शरीर जो है, तो एक हमें दंड मिला हुआ है, दंड। जैसे जय विजय को मिला, इस स्वर्ग को, इस वैकुंठ से तुम कहाँ जाओ, और मृत्यु लोक में, जहां लोग दुख को ही सुख मानते हैं। दुख को ही सुख मानते हैं, वहां जाओ। ये समस्या हमारी। और इस जो उन्होंने कहा ये नरक है, तुम्हें इसे भोगना पड़ेगा, ये कष्ट स्थान है। और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सम्मान बनाने के में लगा हुआ हूँ। मैं संसार जोड़ने में लगा हूँ, मेरे बच्चे भी, मेरे और दूसरे लोग भी यहाँ सुखपूर्वक रह सके, इसलिए मैं ये सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। इस मोह से मैं अपना नाचता रहता हूँ लोगों के सामने, प्रकृति के सामने। बस ये मेरे दुख को भी मैंने सुख मान लिया। तो श्रद्धा कहाँ से हो जाएगी? बात सत्संग सुनने बिना श्रद्धा कहाँ से संभव? और जानते हो, श्रद्धा हमें कोई सरल चीज हो तो हमें मिल जाए, साधारण चीज हो तो मिल जाए श्रद्धा। गोस्वामी तुलसीदास जी में जी, रामायण जी में सब जानते हैं, मंगलाचरण में श्लोक है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो। श्रद्धा माँ पार्वती हैं,
और विश्वास भगवान शंकर हैं, जिनके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी ऋषि मुनि भी वो उस तत्व को जो दर्शन कर चुके हैं, उस तत्व का दर्शन भी नहीं कर सकते। इससे चाहें तो श्रद्धा विश्वास के बिना आप समझ लीजिए श्रद्धा क्या है। तो कोई इतनी सरल है हमारे हृदय में श्रद्धा आ जाएगी। इसलिए मैंने पहले बोला श्रद्धा शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उधर भी शब्दों की तरफ, उसके भाव को, उसकी गहराई को भी। तो श्रद्धा, फिर श्रद्धा क्या है? भगवान गीता जी में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयति। तत्पर भी हो, सावधान भी हो और संयतेंद्रिय हो, सभी इंद्रियों पे, इंद्रियों के सुखों पे। तो सुख ही तो इंद्रियां हमें विचलित करती है ना, सुख के कारण। तो सभी इंद्रियों पे संयम हो, संयम, एक नियंत्रण हो। क्योंकि इंद्रियों को बंद थोड़ी करना है, फिर तो हम बेकार हो जाएंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो संयम पूर्वक उसको हमने उसका प्रयोग करना है इंद्रियों का। तो किसको किसको होगा? श्रद्धावान को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा का जीवन में कितना अनिवार्यता है, बहुत विशेष अनिवार्यता है उसकी। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक साधारण जीव क्या मान लेता है कि बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि बड़ी तीव्र होनी चाहिए तो फिर ज्ञान हो जाएगा, हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, विवेक बढ़ाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। यही सोचता है ना साधारण जीव, पर ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने वेद वेद शास्त्र के अनुसार और अपने अनुभव के साथ जोड़ करके, अनुभव को जोड़ करके ये श्लोक रचा और कहा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर। तो जिनके बिना, जो तत्वदर्शी हैं, महापुरुष हैं, जिनके बिना वो भी उस तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। तो सत्संग, शास्त्र, आज्ञा, आज्ञा जो शास्त्र की आज्ञा है, उस आज्ञा को ठीक ठीक अपने जीवन पे उतार ले तो श्रद्धा विश्वास की कृपा हो जाएगी ही हो। तो अपने जीवन को सरल थोड़ा रखना चाहिए, बहुत बुद्धिमान नहीं बनने की जरूरत। तो सरल एक होना चाहिए जीवन। उसी को सुख होता है जो सरल होता है। जो बड़ा कारीगर होता है बातचीत में, सब कुछ में, तो वो बस फिर वही कारीगरी बना रहता है। और उसमें और बातें करने में पारंगत हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। तो यमादि साधनों के द्वारा, यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास। हाँ, मैंने सालों एक गलती करी थी कि सब ये समझ करके उसी चीज को चित्त में चलता रहता था, ये ये सारा शास्त्र। तो सालों मैंने उसको प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ है, और अभ्यास को मैंने एक कर्म के साथ जोड़ दिया। कर्म तो व्यर्थ है, तो कर्म नहीं करूंगा, अभ्यास नहीं करूंगा। तो बस ये मुझे बड़ी हानि हो गई उस बात की। अभ्यास जरूरी है, अभ्यास का बहुत बल है। श्री मथुरादास भक्तमाली जी
एक बार कुछ ऐसी चर्चा सुना रहे थे। बरसाने में वो राधा बाग में रहते थे। वहां से रात को ही 4 साढ़े 4 बजे चल पड़ते थे। तो फिर मंदिर में जा करके वो अपना जो भी जाते हुए कुछ गाते हुए कीर्तन करते करते जाते थे। मथुरादास भक्तमाली जी बहुत सरल सरल व्यक्तित्व था उनका। सरल को ही श्रद्धा हो पाती है। और वैसे संत लोग शास्त्र कहता भी है, जो पुण्यवान होता है वही सरल होता है। कहते पुण्यवान है वही सरल होता है। वो पिछले जन्म के पुण्यों का फल है सरल होना। तो लगता है संसार में सुख जो है चतुर लोग लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। चतुराई कर सकते हो, अपनी चतुराई में फंसे रहते हैं। सुख नहीं होता चतुराई, सोते जागते चतुराई, बस करते रहो भाई खेल। कौन मना कर रहा। तो मथुरादास भक्तमाली जी कह रहे थे कि अभ्यास का एक बहुत महत्व है, अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो सुबह सुबह अपनी कुटिया से राधाबाग, जो कुटिया थोड़ा सा ही है, मेरे ख्याल 2 किलोमीटर दूर होगी वहां से, मंदिर से, बरसाना से। तो मंदिर जो बरसाने का राधा रानी का मंदिर है उससे 2 किलोमीटर होगी शायद, कम भी हो सकती। तो वहां से रात को ही अपने वो कीर्तन करते रहे, सीताराम सीताराम जोर जोर से करते हुए जाते थे। कहते आगे वो मिल गया मेरे को, वो बाग मिल गया। तो मिल गया तो अब मैं घबरा गया, तो सामने ही खड़ा, पास में ही है। तो मैं जोर जोर से सीताराम अपने आप ही मुख से निकलने लगा, जोर जोर से बोलना। तो बाघ को लगा कि इसकी ताकत ज्यादा है और वो चला गया बस। तो बाबा ने इस तरह की अभ्यास के ऊपर बहुत सारी घटना सुनाई थी। एक विद्वान थे, अभी इनका शरीर नहीं है। ये अंग्रेज मंदिर के साथ ही, जो अंग्रेज मंदिर के राइट साइड गली सी है, धानुका सेठ के कोठी में ही उनके पीछे एक और परिक्रमा मार्ग में उनकी जगह लगती है। वो आश्रम आश्रम है उनका। बच्चों को शास्त्र पढ़ाते थे, राजवंश द्विवेदी जी वो पढ़ाते थे। और उनका तप भी अद्भुत था। नंगे पैर रहना, शीशा नहीं देखना, और ऐसे ही वो रहते थे। और सुबह 4 बजे स्नान करके वो बैठ जाते, तो 4 बजे से ही उनके विद्यार्थी आना शुरू हो जाते। कैसा भी कोई शास्त्र का प्रश्न हो या ग्रंथ हो, कहीं से भी कोई बोले तो वो उत्तर देते थे। इतना उनको उसमें पढ़ाने में रुचि होती थी। ये बोलते थे जब मर्जी आ जाओ मेरे पास पढ़ने, तुम लोग विद्यार्थी हो और धन भी नहीं है, और तुमसे कोई ये भी मिल जाता है, कब कहीं जप करने का मौका मिल जाता है, 2 पैसे तुमको मिल जाते हैं अपने अपने यहाँ रहने के लिए, जो खर्चे के लिए, तो ठीक है तुम जाओ, लेकिन अगर समय नहीं है तो सुबह सुबह आ जाओ, और जब मर्जी आ जाओ, रात 9 बजे तक कभी भी आ जाओ। ऐसे महापुरुष थे। और उन्होंने एक श्लोक भी रचा था, जिसे भगवान गैया के साथ सदा बने रहते थे। कहते वो ऐसे ही मैं सदा, बड़ा बहुत अच्छा श्लोक है, याद करके फिर बताऊंगा उसका भाव। तो एक भाव सुना देता हूँ। बताते थे कि जिस तरह भगवान दिन रात गैयों का चिंतन करते थे,
उसी तरह मैं अपने विद्यार्थियों का चिंतन करता हूँ। जैसे भगवान नहीं रह सकते, मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता। बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने रचा था। विद्वान भी तो प्रकांड थे। जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो समझते कि सेवा मैं कर रहा हूँ, और ये समझते कि जो इतना ज्ञानवान है, वो उसके अंदर करुणा और जीव मात्र के लिए दया, तप, त्याग उनका बहुत ही अद्भुत था। तो मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि वो मेरे पास, अब वो विद्यार्थी उनका, अब वो चले गए उधर, महात्मा बन गए मध्य प्रदेश में। और उनके एक साथी और हैं, वो पंडित जी, का नाम भी देवेंद्र कुमार पंडित जी हैं, वो वृंदावन में रहते हैं। तो वो बता रहे थे, जब हम उनको दवाई खिलाते, जो बहुत बीमार हो गए, राजवंश द्विवेदी जी, तो सेवा हम लोग करते थे। बीमार हो गए तो, और मुंह में हम दवाई डालते उनके, तो वो लेते, तो फिर अब आगे हाथ कर देते थे कि मेरे हाथ की शुद्धि करा दो। एक अभ्यास होता है ना, कुछ भी खाया या सिर पे हाथ लग गया तो शुद्धि करनी है, ऐसा। जो ऐसे विद्वान लोग हैं, या भजन साधन करने वाले हैं, शुद्धि रखते हैं, तो सारी शुद्धियां उनको करते रहते, तो इस तरह से वो उस अवस्था में भी, जहां पे होश भी नहीं है, फिर भी वो अभ्यास काम कर रहा है। भाव ये है कि ये बताने का, अभ्यास उस अवस्था में भी कर रहा है, तो अभ्यास जरूरी है। तो ये कई साल तक मेरे जीवन में ये अभ्यास को मैंने छोड़ के चिंतन करता रहा, तो उसकी हानि तो हुई मेरे को, लेकिन वो जल्दी पकड़ में भी आ गए। भाई, जिस चीज का महत्व पता लग जाए, वो आपके लिए अमूल्य हो जाता है। जैसे हमें पैसे पैसे नोटों का महत्व होता है, ये बड़ा अमूल्य है, तो उसको हम कितना महत्व से उसकी सुरक्षा करते हैं। तो जब भगवान के गुणानुवाद श्रवण से हमें ये सब समझ में आता है, तो फिर हमारे अंदर भी ये अभ्यास के प्रति, योग साधन के प्रति, और अपने वैराग्य के प्रति, तपस्या के प्रति, ये सब महत्व बढ़ने से हम उसमें अभ्यास सहज से ही करने लग जाते हैं। तो बात बड़ी बहुत लंबी हो गई है। खैर, कहते हैं, यमादि साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास, अर्थात चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने। जब समभाव समस्त प्राणियों में रहेगा, तो बताइए राग और द्वेष कैसे रह सकता है। किसी से वैर ना करने, वैर तो समभाव के बाद तो वैर हो ही नहीं सकता। आसक्ति के त्याग, आसक्ति जो होती है वो अपने सुख का कारण होता है पीछे, और उसी से आसक्ति होती है। तो ये तो दोष हो गया ना, आसक्ति एक दोष है। आसक्ति का त्याग, हाँ, ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं भगवान कपिल, माता जी को बता रहे हैं। और ये पीछे इसी आसक्ति का प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं कि संत महापुरुषों के प्रति यदि ये आसक्ति हो जाए, तो ये कल्याणकारक है। और इतर कहीं और हो जाए,
तो फिर वो जो एक मृगा के कारणे भरत धरो दो देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनकी नाना नेह। फिर तो वही भरत, महाराज भरत को दो जन्म लेने पड़े, एक बार हिरण का फिर एक बार ब्राह्मण का। आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य। जिसको इसका महत्व होगा, समझ में आएगा, तो उसका पालन करे। मौन व्रत। मौन तो कई प्रकार का होता है, पर फिर भी साधारण मौन को तो कर ही सकते हैं। कामनाओं का त्याग भी एक मौन है। विला बजा ही दूसरों की बातें सुनते रहना, उसमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि सभी इंद्रियों का मौन होना चाहिए, मन का भी होना चाहिए। तो यही सब संयम जैसा ही है। चित्त का भी मौन होना चाहिए। इसलिए मन में तो आप गुनगुन करे जा रहे हो, कुछ ना कुछ इच्छाएं रख के अपना चले जा रहे हो, और मुंह से चुप हो तो मौन कैसे हो गया। लेकिन वाणी का मौन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत कुछ बचा देता है साधना। तो मौन, मौन व्रत और बलिष्ठ। यहाँ बलिष्ठ का अर्थ किया है जैसे बलि देना। बलि देना क्या है? अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए। बलिष्ठ मैंने इस सभी कर्म जो हैं बलिष्ठ मैंने समर्पित करके स्वधर्म से जिसे स्थिति प्राप्त हो गई। अर्थात फिर से पढ़ते हैं, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर ना करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ स्वधर्म से। बलिष्ठ स्वधर्म से, जो स्वधर्म करना है वो बलिष्ठ होना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा समझ के करना चाहिए। स्वधर्म तो पालन कर रहे हैं, लेकिन इसका पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, ये भाव नहीं। बलिष्ठ स्वधर्म से जिससे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, जो अपने स्वधर्म का जो पालन करना है वो बलिष्ठ रूप से करता है, जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है, जैसा जो जीवन में आ जाए, मिल जाता है, उसी में संतुष्ट रहता है। सुख आ जाए, दुख आ जाए, कोई अर्थ नहीं उसके लिए। सुख का कोई महत्व नहीं और दुख का कोई महत्व नहीं। सुख से कोई कष्ट नहीं, दुख से कोई कष्ट नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, थोड़ा भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये अभिनिवेश है, एक भावना है, वो नहीं करता। देखिए, इतने श्रद्धा भी हो जाए और इतने सब ऊपर आपने उन साधनों के गुण प्रभाव सुन लिए, तो ये गुण तो आने ही वाले हैं आगे। कहते यहां तक पहुंच गया जो अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है।
ये और ऊंची स्थिति है। बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं में से ही अलग हो गया, ये बहुत ऊंची स्थिति है। जागना, स्वपन और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था है ना, इनसे भी अलग हो गया। तो वो कोई अलग स्थिति है ना। चौथी स्थिति तुरीय, तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता, यही लाभ होगा, ऐसा ही जीवन बन जाएगा। वस्तु नहीं देखता, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति, जैसे सूर्य को कोई आंखों से स्पष्ट रूप से दिखता है, इसी तरह से अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा अद्भुत माता देवहूति भगवान कपिल अपने पुत्र से ये उपदेश सुन रही। भगवान कहते हैं, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य स्वरूप से भासने वाला है। देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक है वो तत्व, और अहंकारादि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से जो भासने वाला है, ऐसे ही लगता है कि वो सत्य है। अहंकार आदि ये मिथ्या है सब, अहंकार के साथ जुड़ जाते हैं ना, फिर आगे बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर आगे सब ये अहंकार से लेके चित्त बुद्धि, फिर अहंकार, फिर इंद्रियां, ऐसे प्राप्त हुआ था। इसलिए अहंकार आदि बोला तो आगे पूरा शरीर आ गया। अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला है। ये जगत बिल्कुल सत्य रूप दिखता है, हमारी इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा ये जगत सत्य दिखता है। सर्दी गर्मी लगती है, भूख प्यास लगती है, इसलिए सत्य लगता है। सुख दुख होता है, ये सभी कारण है कि सत्य लगने का। कहते हैं यही मिथ्या है सब कुछ। इन मिथ्या वस्तुओं में जो सत्य स्वरूप भासने लगता है, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, इस जगत का जो कारण है वो प्रकृति है, उसका अधिष्ठान कौन है, वही तत्व महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, जो है उसका स्पष्ट रूप से दर्शन हो जाता है। यही भगवान कहना चाहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।